हेलो फ्रेंड्स, बिगनर गाइड टू स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर हम नए हैं या हम बिगनिंग से शुरुआत करें तो अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। मोस्ट ऑफ लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता कि वो अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे करें। उसके वजह से उनको भारी नुकसान हो जाता है और लोग इन्वेस्टमेंट को भरा मन खराब बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उनको बस यही कहूँगा कि आपको पहले बेसिक समझ लेना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, ट्रेडिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। ये सब मेन टॉपिक है जो आपको जानना ज़रूरी होता है। हम आने वाले वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल्स में, लेकिन आज का टॉपिक है बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट। हर एक जो आपको ज़रूरी है जानना वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? मोस्ट ऑफ लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है गैम्बलिंग की तरह, जहाँ पे रात को पैसा लगाया और सुबह तक वो डबल हो जाएगा या 2-3 गुना हो जाएगा। ये लोगों की गलत सोच है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, लेकिन ये एक गलत तरीका है जहाँ पे गैम्बलिंग करके लोग अपना ज़्यादातर नुकसान ही करते हैं। अगर इसे समझा जाए तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अच्छी अच्छी कंपनी के थोड़े बहुत हिस्सा खरीद सकते हैं और उस कंपनी के हम पार्टनर बन सकते हैं। एक्चुअल में अगर हम दूसरा इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो अगर हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी या कहीं कहीं तो करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम थोड़े से रुपए में हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। चलो इसे थोड़े आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप दुकान में गए, आप कोई सामान खरीदते हो, तो आप उस सामान को क्यों खरीदोगे कि जिस तरह आपने कोई सामान खरीदा, लेकिन उसी समय उस सामान को बेचने वाला कोई दुकान में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दुकान में कहा और आपने कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और दुकान के पास ये है ही नहीं तो आपको वो नहीं दे सकता। आपको ये मानना होगा कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो वही उसी समय उस चीज़ को बेचने वाला कोई होना चाहिए। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है। हम कोई कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसी समय कोई उसी कंपनी का शेयर कोई बेचता है, तभी हमें उस कंपनी का शेयर मिलता है। शेयर मार्केट में दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, बाई एंड सेल। अगर इसे हम आसान तरीके से समझे तो हमें कम भाव में खरीदना चाहिए और ज्यादा भाव में बेचना चाहिए। यही एक सिंपल रूल है स्टॉक मार्केट का कि बाय लो सेल हाई। जब तक आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहोगे तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन अब आप पूछोगे कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में हम कम रुपए से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कोई कंपनी की पार्टनरशिप बन सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि हम उस कंपनी में जाके कल जाके अधिकार जताए, क्योंकि हम जो शेयर खरीदते हैं बहुत ही कम परसेंटेज में खरीदते हैं। वही अगर हम देखा जाए जो कंपनी के एक्चुअल मालिक है उनके पास 40% 50% कंपनी के शेयर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 100-200 हमारे पास जितना रुपए है उसके हिसाब से हम शेयर खरीदते हैं, तो हम पर्टिकुलर उतने परसेंटेज शेयर के ही मालिक बनते हैं। और हमारे पास बहुत ही कम शेयर होने के वजह से हम कंपनी पे अपना अधिकार तो नहीं जता सकते, लेकिन इसका फायदा ये होता है कल जाके अगर वो कंपनी अच्छा रिजल्ट देता है और प्रॉफिट कमाता है, उसका फायदा उसके इन्वेस्टर को होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल रिलायंस काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, रिलायंस ने जियो के साथ पार्टनरशिप भी किया है, तो उसका प्रॉफिट किसको होगा? रिलायंस कंपनी को होगा, जियो को होगा, जियो मार्ट को होगा, जो आने वाली कंपनी फ्यूचर में प्लानिंग कर रही है उसको होगा। लेकिन उसके साथ जिसने उस रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उसका फायदा उसके इन्वेस्टर को भी मिलेगा। तो आप यही समझ लीजिए कि आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, अगर वो कंपनी आगे बढ़ता है, तो आपको इन्वेस्टर हो तो आपको भी उसका प्रॉफिट मिलेगा। चलो स्टॉक मार्केट के फिर से बेसिक्स टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में हमेशा हमें लो बाई करना चाहिए और सेल हाई करना चाहिए। मींस कोई भी कंपनी के शेयर है, अगर हम उसे सस्ते में खरीदेंगे तो ही हम उसे महंगे में बेच पाएंगे। तो ये पहला रूल है। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि शेयर मार्केट ऑलवेज साइक्लिकल मोड में चलता है। मींस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो एक ग्राफ बनाता है। अगर आप कहो कि शेयर मार्केट का कोई कंपनी का शेयर है वो डायरेक्ट सिर्फ ऊपर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी कंपनी में पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी सिर्फ
ऊपर ही जाएगा। कंपनी कभी प्रॉफिट करती है, कभी कम प्रॉफिट करती है, कभी लॉस करती है, कभी ज़्यादा लॉस करती है, कभी प्रॉफिट करती है। शेयर मार्केट में शेयर ऑलवेज साइक्लिकल मोड में चलता है और शेयर मार्केट को अफेक्ट करता है मैनी फैक्टर्स। वो ग्लोबली अफेक्ट होता है, अगर गवर्नमेंट ने कोई नया डिसीजन लिया उससे भी अफेक्ट होता है। अभी रिसेशन चल रहा है, उसका इफेक्ट भी शेयर मार्केट पर पड़ा है। शेयर मार्केट अभी 2008 के बाद अभी एक नया लो बनाया है। आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, और आप इस वक्त थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। रूट ऑफ इन्वेस्टिंग। अब हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट किस प्रकार कर सकते हैं। दो तरीके हैं उसके भी, एक तो इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कुछ इंस्टीट्यूट होती है और एक्सपर्ट होते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं पर्टिकुलर उस फील्ड के, और कह सकते हैं कि एक प्रकार के एक्सपर्ट होते हैं जिनके हाथ में हम अपना पैसा देते हैं, जो हमारा पैसा हैंडल करता है और वो इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग कंपनियों में। म्यूचुअल फंड का यही मतलब होता है। और म्यूचुअल फंड में हम कई तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होता है एसआईपी, एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। एसआईपी मीन्स होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। और लेकिन म्यूचुअल फंड का एक डिसएडवांटेजेस ये है कि म्यूचुअल फंड अप्रोक्सीमेटली 2% एक्सपेंस चार्ज लेता है। मीन जो हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करता है, हैंडल करता है, मंथली बेस पे हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग स्कीम पे, उसका वो बेसिक तो 2% चार्जेस लेता है, जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बेस पे वो काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ लोग म्यूचुअल फंड को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है, क्योंकि अगर आप सेविंग करते हो बैंक में तो आपको 4 to 6% ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी अगर बैंक में करने जाओगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7 to 8, अगर प्राइवेट में जाओगे तो 7.88% आपको प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड पे जाओगे तो एनुअली बेसिस पे आपको 12 to 15% आपको एनुअली प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अपने बैंक में सेव करना, इससे बेटर तो म्यूचुअल फंड ही होता है। दूसरा ऑप्शन होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। डायरेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उसके अंदर भी आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि कंपनी के स्टॉक कैसे ऊपर नीचे होते हैं, कंपनी के नाम क्या है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी का हमें बेसिक डिटेल्स होना चाहिए, कंपनी के अंदर बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, बेसिक आपको समझना होता है। मोस्ट ऑफ लोगों को ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। लोगों को कॉम्प्लेक्स इसलिए लगता है कि ये सारे टॉपिक हमारे स्कूल के अंदर नहीं सिखाया जाता है। हमारे अंदर कभी भी इकोनॉमिक्स ये सब सब्जेक्ट आते ही नहीं है, और जो थोड़े बहुत आते भी है लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आपको ये बता दूं, ये सब काफी इजी टॉपिक है। अगर आप खुद भी अगर प्रिफेयर करो तो आप इजीली सीख सकते हो, और अगर आपको अमीर बनना है तो आज नहीं तो कल आपको ये सब टॉपिक सीखना ही पड़ेगा। अब आप सवाल आएगा आपके दिमाग में कि स्टॉक मार्केट में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जनरली मैं तो अपने अपस्टॉक और शेयर खान में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन अपस्टॉक एक काफ़ी डिस्काउंटेड ब्रोकरेज फर्म है, तो आप वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बाद ये दो चीज़ आपको जानना जरूरी होगा, एनएससी और बीएससी। अब ये एनएससी बीएससी क्या होता है? एनएससी और बीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर मान लो कोई कंपनी है उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, अपने कंपनी को लिस्ट करेगा एनएससी और बीएससी पे, जहाँ से वो पैसा राइज करेगा और वहाँ पे हम अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी में जिस कंपनी पे हमें भरोसा हो। और कल जाके अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका प्रॉफिट उस इन्वेस्टर को होगा जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कहीं भी जाके अपना पैसा राइज करने लगे। इसके लिए सेबी होता है जो उस सारे सबको रेगुलेट करता है, उसने दो पर्टिकुलर ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां एनएससी और बीएससी है। वहीं पे कंपनी अपने कंपनी को लिस्ट करता है और वहीं पे कस्टमर या कोई भी इन्वेस्टर है जो उस कोई पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीद सकता है। और एनएससी बीएससी के काफ़ी फेमस इंडाइसिस है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बीएससी के नाम पर है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नाम पर है। एनएससी बीएससी में इंडाइसेस होते हैं। एनएससी का इंडाइसेस है निफ्टी और बीएससी का इंडाइसेस है सेंसेक्स। निफ्टी मतलब होता है हमारे देश के 50 सबसे बड़ी कंपनी, वो रिप्रेजेंट करता है निफ्टी इंडाइसेस को। मीन्स निफ्टी के अंदर वो 50 कंपनी आ जाएंगे जो हमारे देश में सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी के नाम है जो आप जानते हो। एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा मोटर है, ओएनजीसी है, रिलायंस है, वो सब हमारे देश की जितनी भी बड़ी कंपनी है वो निफ्टी के अंदर आ जाएगी। और बीएससी मतलब सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनी
कंपनी आती है हमारे देश की जो सबसे बड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि बीएससी बहुत पुराना है और एनएससी थोड़े बाद में आया था। लेकिन एक बड़ा सा सवाल आता है मन में कि ज़्यादातर लोग अपना पैसा लॉस क्यों करते हैं शेयर मार्केट में। आपने भी सुना होगा कि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं, 95% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। आई थिंक ये फैक्ट भी है। लेकिन क्यों लोग मीन्स अपना पैसा गंवा देते हैं? उसका भी दो रीज़न है, नो फॉर्मल एजुकेशन और सेकेंड ओवर स्मार्टनेस बिगनिंग। मीन्स ज़्यादातर लोगों के पास नॉर्मल एजुकेशन नहीं है उसके रिलेटेड, मीन्स उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, और उसे एक इन्वेस्टमेंट तरीके से देखना चाहिए, ना कि गैम्बलिंग तरीके से। ज़्यादातर लोग उसे गैम्बलिंग की तरीके से देखते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट तरीके से। अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचो तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं और वो ट्रेडिंग करते हैं विदाउट नॉलेज, तो वो तो लॉस करेंगे ही। लेकिन आप अगर उठा के देखो तो मोस्ट ऑफ लोग सक्सेसफुल भी होते हैं इस फील्ड में, लेकिन वो फुल टाइम इन्वेस्टर होते हैं। उनका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट करना, उनका काम ही होता है इसके ऊपर रिसर्च करना, उनका काम ही होता है हर एक छोटी मोटी बातें को ऑब्जर्व करके उसे समझना। तो इसमें अगर एंटर ले रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में आपको निफ्टी और सेंसेक्स में ही, मींस निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको बेसिक पहले नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए गैम्बलिंग करने से पहले। और दूसरा मैंने आपको बताया ओवर स्मार्टनेस बिगनिंग। मीन ज़्यादातर लोग आते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव मोड में आते हैं कि मैं शेयर मार्केट में आके ये कर लूँगा, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा, ये कर लूँगा, लेकिन असली में वो लॉस करके यहाँ से चले जाता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग करना है छोटे से फंड से। आप स्टार्टिंग में लर्निंग बेस पे आओ तो टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। ऐसा नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SIP बेस पे, मीन्स हर महीने आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी है 500 रुपये की, आप 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। लेकिन इसमें ओवर स्मार्टनेस की कोई भी जरूरी नहीं है। आप अगर इसमें ओवर स्मार्टनेस दिखाओगे तो आपको बता दो कि इस फील्ड में काफ़ी लोग सालों से एक्सपीरियंस बंदे हैं जो सालों से काम कर रहे हैं। आप उसे ओवरटेक नहीं कर सकते अपनी बेवकूफ़ी की मदद से। आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको भी नॉलेज पहले एक्वायर करना पड़ेगा, फिर ही आप धीरे धीरे उस चीज़ को सीखने के बाद ही आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर पाओगे। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसी तरह यूजफुल वीडियो अपने चैनल पर लाते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए इस तरह यूजफुल वीडियो को पाने के लिए। और पहले तो आप अपना नॉलेज बढ़ाइए इस फील्ड के अंदर। और आपको एक छोटा सा फैक्ट बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में उसका स्कोप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर देश को ऊपर लाना है तो स्टॉक मार्केट को ऊपर आना ही पड़ेगा। और फैक्ट ये है कि US जो अमेरिका है वहाँ पे 50% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन इंडिया में आई थिंक 5% से भी कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में। मुझे भी याद है जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, जब मैं इन्वेस्टमेंट में मैं स्टडी करता था, अपना काम करता था, मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स से जब मैं बातें करता था उनको इन्वेस्टमेंट के और शेयर मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल नॉलेज नहीं था। इवन इफ जब मैं अपने आजू बाजू वाले से भी बात करता हूँ उनको कुछ शेयर मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी नॉलेज को अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा शेयर मार्केट में, और आपको अगर देश को आगे लाना है तो इस चीज़ को आपको सीखना ही पड़ेगा। लाइक करिए मेरे वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो में और क्या सुधार सकूं और अगला वीडियो क्या होना चाहिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनकी भी हेल्प करिए इस नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।